नया IBM 7 हौसला है। वहीं रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदे को रद्द करके सुर्खियों में आए वरिष्ठ IAS अधिकारी अशोक खेमका को बीजेपी के राज में भी दरकिनार कर दिया गया है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने भी खेमका को अब साइडलाइन कर दिया है। उन्हें परिवहन आयुक्त जैसे अहम पद से हटा करके अब पुरातत्व और संग्रहालय विभाग में DG बनाया गया है। वाड्रा डील रद्द करके कांग्रेस के निशाने पर आए खेमका पिछली कांग्रेसी सरकार में लंबे समय तक इसी पद पर थे। तब बीजेपी ने इस मामले को जोर शोर से उठाया था और हुड्डा सरकार पर हमला भी बोला था और इस पूरे हमले में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने पर उन्हें कम महत्व वाले परिवहन विभाग को दे दिया गया। लेकिन बीजेपी ने भी अब कांग्रेसी रवैया अख्तियार करते हुए उन्हें पुरातत्व विभाग में भेज दिया है। हम आपको यह भी बता दें कि खेमका का 24 सालों का ये 46वां तबादला है। खेमका की पहली पोस्टिंग 1993 में हुई थी। उनके पूरे कार्यकाल में उनकी अधिकतर पोस्टिंग कुछ महीने ही चली है। इस दौरान उन्होंने अलग अलग विभागों में 8 पोस्ट ऐसी संभाली जो कि महीने भर या फिर उससे भी कम समय की थी। वहीं खेमका ने अपने तबादले पर अफसोस जताया है। खेमका ने ट्वीट करके अपना दर्द भी बयां किया है। उन्होंने लिखा है, अनगिनत बाधाओं और सीमाओं के बावजूद ट्रांसपोर्ट में सुधार लाने और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जो हुआ है वो दर्दनाक है। इससे भारतीय जनता पार्टी की जो उस समय जब कांग्रेस शासन में उनका तबादला हुआ था और उसकी निंदा की जा रही थी कि एक ईमानदार और 6 अफसर का ट्रांसफ़र कर रही है और बार बार उनका ट्रांसफ़र हो रहा था उस समय, तो उसका विरोध किया जा रहा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का शासन है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं और उसके बाद भी अगर खेमका का ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का क्या अंतर है ये पता चलता है।